बोफोर्स गन भारत की ताकत की, सैन्य ताकत की एक अहम कड़ी है और कारगिल युद्ध में एक गेम चेंजर गन साबित हुई। जिस तरीके से दुश्मन हमारे इलाके में घुस गया था, तो वहां पर बोफोर्स गन ने एक ऐसी भूमिका निभाई कि उसको पीछे भागना पड़ा। और आपको मैं यहाँ पर पीछे दिखा रही हूँ, मेरे यहाँ पर ठीक यहाँ पर आपको बोफोर्स गन जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बोफोर्स गन कारगिल युद्ध में 1999 की लड़ाई में इसका इस्तेमाल हुआ। इसे हमेशा इसी बात से भी याद किया जाता है क्योंकि इसने एक निर्णायक लड़ाई लड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये एक स्वीडिश मूल की होवित्सर तोप है जिसे भारत में 1980 के दशक में खरीदा गया था। और बोफोर्स गन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं कि इसका जो पूरा नाम है वो बोफोर्स FH-77B 155 mm होवित्सर है। और जो इसका जो मूल देश है, यानी जिसे यहाँ जहाँ पे इसे बनाया गया है वो स्वीडन है। और इसकी जो निर्माता कंपनी है वो बोफोर्स AB है। और खास बात यह है कि इसको भारत ने 1986 में लिया था और इसकी कुल खरीदी गई जो तोपें हैं या गन्स हैं वो करीब 410 हैं, जिसकी लगभग जो कुल कीमत रही वो 1437 करोड़ रही। यानी कि ये पूरी डील हुई और भारत में इसका इस्तेमाल खास तौर से कारगिल युद्ध में किया गया। मुख्य रूप से भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में इसे तैनात किया गया है। इसके अगर हम गन बैरल की लंबाई की बात करें तो वो 39 कैलिबर है और कैलिबर 155 mm इसमें जो गन लगी हुई है यानी कि 6.1 इंच इसमें है। और इसकी रेंज जो है वो करीब 24 से 40 किलोमीटर यानी कि 24 से 40 किलोमीटर तक ये दुश्मन पर फायर कर सकती है। 3 राउंड में ये 14 जो 3 राउंड होते हैं उसमें हर सेकंड में ये करीब 14 जो फायर हैं वो गोले ये दाग सकती है। 3 राउंड प्रति 14 सेकंड इसकी रेंज है और लगभग 6 से 8 सैनिक जो हैं पूरा क्रू मिलके इसको ऑपरेट करता है। ये सेमी ऑटोमेटिक है और ट्रैक या ट्रैक्टर से खींचा इसे जा सकता है, लेकिन इसमें खुद का कोई APU नहीं होता है जिससे ये सीमित दूरी तक खुद भी चल सकती है। और कारगिल युद्ध में इसको खास तौर से ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को निकालने के लिए बोफोर्स गनों का दिन रात इस्तेमाल किया गया। इनसे गोलीबारी की गई। इसकी ऊंचाई वाले क्षेत्र में मारक क्षमता और सटीकता ने भारतीय सेना को काफी मदद की। बोफोर्स ने दुश्मन की बंकर और सप्लाई लाइनें थी उन्हें तबाह कर दिया था, जिससे भारतीय जवानों को आगे बढ़ने का रास्ता मिला। तो हम इसे एक गेम चेंजर गन मान सकते हैं। 1986 में भारत और स्वीडन के बीच अहम डील में करीब इसको जो है इसे खरीदा गया था। और खास बात यह है कि बोफोर्स की तकनीक के आधार पर ही भारत ने धनुष गन जो है वो बनाई है और जिसकी जो उसकी जो रेंज है उसकी भी करीब 38 से लेकर करीब उसे 60 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर हम आपको बोफोर्स गन दिखा रहे हैं जो कि हमारी भारतीय सेना की एक तरीके से कारगिल युद्ध में हम कह सकते हैं एक निर्णायक युद्ध लड़ने में मदद की थी। बोफोर्स भारत की सैन्य शक्ति का ऐतिहासिक प्रतीक भी बन चुकी है। इससे न सिर्फ युद्ध के मैदान में दुश्मन को पीछे हटाया बल्कि भारत को आत्मनिर्भरता की ओर भी प्रेरित किया। बोफोर्स की वजह से आज भारत में धनुष जैसी स्वदेशी तोपें बनाई गई हैं और आर्टिलरी सिस्टम का तेजी से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम आपको जो बोफोर्स गन है उसकी तस्वीर, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि यहाँ पर कारगिल में आज भी तैनात है। हालांकि इसकी प्लेसिंग जो है वो जरूरत के हिसाब से हमारी भारतीय सेना ने LAC और LOC पे की हुई है। खास बात यह है कि ये हर तरह के टेरेन में, हर तरह के मौसम में काम कर सकती है और आज भी इसकी प्रमुखता और इसकी जरूरत हमारी भारतीय सेना में बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन दास के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, कारगिल।